नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 2023 में हजारों कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, 7वें वेतनमान अनुकंपा नियुक्ति पर ताज़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल में हजारों स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की सौगात मिल सकती है। खबर है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इधर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भी इन्हें 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा की है। दरअसल सालों पहले राज्य सरकार ने कलेक्टर रेट पर हजारों कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद 2014 से 2016 के बीच इन सभी को स्थायी कर्मचारी बना दिया गया और अब इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतनमान का लाभ देने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में खुला एनआईए पुलिस थाना, आतंकी गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का पुलिस थाना खुल गया है। राज्य शासन ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनआईए पुलिस थाने की स्थापना राजधानी भोपाल में की गई। राज्य शासन द्वारा मंगलवार को जारी राजपत्र में एनआईए पुलिस थाने की स्थापना का स्थान जहांगीराबाद भोपाल दिया गया है। इस थाने का कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश रहेगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पिछले दिनों एनआईए पुलिस थाना खोले जाने की घोषणा की थी। एमपी छात्रों के लिए जरूरी खबर, उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रत्यक्ष कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों की ड्यूटी निरंतर परिवर्तित की जाए। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि संभाग, जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की शिक्षकीय कार्य के लिए ड्यूटी एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में लगाई जाए। एक वर्ष यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी किसी महाविद्यालय में लगाई जाती है तो आगामी वर्ष उसी महाविद्यालय में उनकी ड्यूटी पुनः न लगाई जाकर अन्य महाविद्यालय में लगाया जाना सुनिश्चित हो। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन। मध्य प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का बीते एक पखवाड़े से राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए, साथ ही नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 90% व अन्य सुविधाएं दी जाएं। इन कर्मचारियों के आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया है। सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1, सीएम शिवराज ने जताई प्रसन्नता। भारत सरकार द्वारा सुशासन के क्षेत्र में रैंकिंग के आधार पर मध्य प्रदेश को पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल की। सुशासन को मापने के 4 आयाम होते हैं और उनमें से एक में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, वहीं बाकी में नंबर 2 पर है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की। सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार की रैंकिंग के आधार पर जो 4 आयाम है उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। 26 जनवरी 2023 से कांग्रेस देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये 2 महीने का व्यापक अभियान होगा। इसमें पद यात्राएं निकाली जाएंगी जिनका नेतृत्व वरिष्ठ नेता करेंगे। इस दौरान युवाओं और महिलाओं के बीच विशेष रूप से पैठ बनाने की कोशिश होगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के हर गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जनता के साथ सीधा संवाद होगा। कांग्रेस के इस आगामा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान तो पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया है। कमलनाथ जी ने विधानसभा से हाथ जोड़ लिए थे। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कमलनाथ गुट के विधायक से हाथ जोड़ लिए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से जोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ जाकर बढ़ाए जा रहे हैं बिजली के दाम। विद्युत नियामक आयोग पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा है। जन अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन नागरिक उपभोक्ता
मार्गदर्शक मंच ने आरोप लगाया है कि विद्युत नियामक आयोग ने हाल ही में जो बिजली टैरिफ बढ़ाने की याचिका स्वीकार की है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। मंच ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा हाल ही में बिजली कंपनियों की नई टैरिफ याचिका स्वीकार करते हुए विद्युत दरों को बढ़ाने पर जन सुनवाई की तारीख तय की है। आबकारी सिपाही भर्ती के लिए उम्र सीमा हुई 36 साल, आवेदन की लास्ट डेट आज 29 दिसंबर। मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में सिपाही पद पर नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 200 आबकारी सिपाही भर्ती के लिए उम्र सीमा और आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। यदि आप ओवर एज होने की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे तो अब मौका है। एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए अब आवेदन आज 29 दिसंबर तक कर सकते हैं। आबकारी सिपाही पद के लिए उम्र सीमा की बात करें तो इसे बढ़ाकर 36 साल कर दिया गया है। नए साल में एमपी व्यापम युवाओं को देगी नौकरी की सौगात, 2716 पदों पर होगी भर्तियां। व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए एमपीपीईबी ने ग्रुप 4 के तहत असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 6 मार्च 2023 होगी। यूजीसी के लिए नए नियमों से शोधार्थियों को मिलेगा लाभ। नवंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पीएचडी के नियमों में संशोधन करने के बाद अब अन्य विश्वविद्यालयों ने भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी इसे फरवरी में होने वाली प्रवेश परीक्षा से पहले लागू करने का फैसला किया। इसके तहत अब 62 वर्ष आयु तक वाले प्राध्यापक पीएचडी गाइड बनेंगे और नए शोधार्थियों को पीएचडी करवाने में मार्गदर्शन देंगे। खास बात यह है कि बीते 15 साल में तीसरी बार गाइड को लेकर नियमों में संशोधन हुआ है। दरअसल आमतौर पर शिक्षकों की सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। ऐसे में कई शिक्षक 65 वर्ष होने तक पीएचडी सीट पर शोधार्थियों को रिसर्च करवाते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे 65 में रिटायर हो जाते हैं और शोधार्थियों की पीएचडी अधूरी रह जाती है। मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर चिंता की बात नहीं, सावधानी जरूरी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बुधवार को धार में कहा कि प्रदेश में कोविड को लेकर फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। हमने जो मॉक ड्रिल की है उसमें सभी जगह बेहतर स्थिति मिली। कुछ स्थानों पर जहां छोटी कमी सामने आई थी उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित पाए गए। दवा और आवश्यक उपकरणों की कोई कमी नहीं है। इसके पूर्व उन्होंने यहां पर जिला स्तर पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं, जरूरी है कि हम कोविड के सामान्य नियमों का पालन करें। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, खंगार समाज के शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा ऐच्छिक अवकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को निवाड़ी में महाराज खेत सिंह खंगार की जयंती के अवसर पर आयोजित गढ़कुंडार महोत्सव में सम्मिलित हुए। यहाँ खंगार समाज के लोगों ने उनका मुकुट और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि पगड़ी से बड़ा कोई दूसरा सम्मान नहीं। मैं खंगार समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी का मान आपका सम्मान और खंगार समाज की शान कभी जाने नहीं दूंगा। इसी के साथ उन्होंने महाराजा खेत सिंह जी की जयंती के दिन खंगार समाज के शासकीय कर्मचारियों को ऐच्छिक अवकाश प्रदान करने की घोषणा की। हाईकोर्ट का अहम फैसला और रिटायर्ड कर्मचारी को दी बड़ी राहत, पेंशन और एरियर्स भुगतान के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर कर्मचारी के हित में फैसला सुनाया। जबलपुर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने एक पूर्व बैंक मैनेजर को पेंशन और एरियर्स के भुगतान करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिस तारीख को मूल दंड दिया गया, संशोधित दंड भी उसी तारीख से माना जाएगा। जबलपुर के यूनियन बैंक से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त सीनियर मैनेजर आनंद कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पक्ष रखा। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने एक मामले में यूनियन बैंक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्राप्त सीनियर मैनेजर को मूल दंडादेश की तिथि से पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए और कहा कि याचिकाकर्ता को पेंशन के एरियर्स का भी ब्याज सहित भुगतान किया जाए। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय में मतदान 20 जनवरी को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 19 नगरीय निकायों का चुनाव कार्यक्रम बुधवार को घोषित कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
मतदान 20 जनवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ईवीएम से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर से चुनाव की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र लेने का क्रम शुरू होगा, जो जनवरी 2023 तक के लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 7 जनवरी को होगी और 9 जनवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, छाएंगे बादल, जनवरी से बदलेगा मौसम। नए साल से प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर दिखाई देगा। आज 29 दिसंबर को एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसका असर 31 दिसंबर तक रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में बदलाव और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। नए साल से फिर दिन और रात के तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी और ठंड बढ़ेगी। एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार 29 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने से तापमान में वृद्धि हो सकती है।